अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं नॉलेज एंड स्टडी विद दिया। आज हम सब स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ढेरों ऑर्गन्स होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मेरे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी एक स्ट्रक्चर है, पूरी एक बॉडी बनी हुई है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं और उनको सबको लेबलिंग के साथ शो किया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला ऑर्गन है वो होता है माउथ। जी हाँ, माउथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी वजह से हम अपने खाने को चू कर सकते हैं, चबा सकते हैं अच्छे से और हम अपने खाने को छोटे छोटे पीसीस में ब्रोक करते हैं अपने माउथ के ज़रिए। और इसमें हमारा साथ देता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। यह हमारे मुंह में एक ऐसा एसिड छोड़ती है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। उसकी वजह से हमारे जो मुंह के अंदर ये नमी रहती है ये सलाइवरी ग्लैंड से रहती है और जो खाना होता है उसे हमें चू करने में, चबाने में इजी होता है। फिर माउथ से वो गुज़र के जाता है खाना सीधा हमारी ओसोफेगस में। ईसोफेगस जो होती है वो हमारे जिस्म का एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे खाने को हमारे माउथ से स्टमक तक लेकर जाता है। फिर ईसोफेगस जब स्टमक में खाना गिरा देती है तो फिर स्टमक से वो खाना उसमें होता है और स्टमक हमारे खाने को और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करती है। और जब स्टमक हमारे खाने को और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करती है तो पैनक्रियास, जी हाँ गाइस, पैनक्रियास ये स्टमक के साइड पे ये बिल्कुल छोटा सा आपको शो नज़र हो रहा होगा, ये पैनक्रियास है और ये हमारे स्टमक में एक ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारा खाना हज़म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना छोटे छोटे हिस्सों में हो जाता है। उसके बाद स्टमक से सीधा जाता है हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा थिन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बराबर काफ़ी लंबी होती है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम होता है कि हमारे खाने में से सारे विटामिन, सारे प्रोटीन्स अलग करती है और फिर ये हमारे खाने को अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर डालते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे खाने के लिए। तो अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो इस साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे है लिवर, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स। तो मैं लिवर की बात करती हूँ। तो लिवर जो है वो हमारे वाटर सिस्टम को देखता है, जो हम लोग पीते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। लिवर का बहुत ही अहम काम होता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिवर के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और फिर ये जो गॉल ब्लैडर है ये भी हमारे स्टमक में एक ऐसा एसिड रिड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से हज़म हो जाता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाता है तो वो यहाँ पर से जब गुज़र रहा होता है तो ये काफ़ी सारे प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है। जब ये अपनी प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो फिर इसमें जो होता है जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन ले लेता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है एक वेन होती है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स कोई इतना ख़ास काम नहीं करती हमारे उसमें, मगर कभी कभार ये अपेंडिक्स की वेन अगर बड़ी हो जाए तो ये हमें तकलीफ़ भी देती है। तो फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा खाना सारा प्रोसेस होके जा रहा होता है तो वो एक जगह जमा होता है जिसे कहते हैं हम रेक्टम में जब खाना सारा जमा हो जाता है और जब वेस्ट मटेरियल सारा रेक्टम में जमा होता है तो फिर हमारा जो एनएस होता है, एनएस जो होता है वो उसे खारिज कर देता है, यानी वेस्ट कर देता है। तो उम्मीद है आप सबको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए। शुक्रिया।